अभी हम बीजेपी के कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ की प्रत्याशी हमारे साथ आकृति गौर थापर जी हैं। इनसे पूछते हैं इनका क्या क्या प्लान है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो चुनाव का आपको। धन्यवाद सर। मैडम, 15 साल से आपकी पार्टी यहाँ पर राज कर रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अब आगे आने वाला क्या प्लान है मैम दिल्ली के लिए? आप विशेष क्या क्या प्लान किया गया है? देखिए, 15 साल से हमारी पार्टी राज कर रही है। अगर उन्होंने कोई काम किए तभी आज वो इस जगह पे है। तो हमारा भी यही प्लान है कि अच्छा वातावरण बनाए, सफाई का ध्यान करें, और मेन बात यह है कि महिलाओं का सुरक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नारी शक्ति जिंदाबाद और नारी खड़ी हुई है। तो मेरा यही मोटिव होगा कि क्या कहते हैं, सब अच्छे से सब अच्छा मैनेज हो जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है दिल्ली को चमकाना है, बीजेपी इसको कैसे काउंटर करेगी? देखिए, हम हमेशा से काम करते आए हैं। पहले जो हमारे निगम पार्षद रह चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारा भी यही मोटिव होगा कि हम दिल्ली को, जो कूड़ा है कुछ भी है, उसको अच्छी तरह साफ़ सफाई करें। लेकिन ये लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी हमारे साथ मिलकर ये काम करें, क्योंकि हम अपने परिवार को, हम अपने आसपास के घरों को अगर साफ़ सुथरा रख सकते हैं तो उनका भी ये मकसद हमारे साथ होना चाहिए कि उनको भी अपनी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर मिल बांट के ये करेंगे तभी ये मुमकिन होगा। हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया है, बीजेपी इसके लिए क्या काउंटर करेगी? देखिए, उन्होंने वो हर चीज़ फ्री करते हैं, क्योंकि वो खुद भी टोपी पहनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। वो बस की एक टिकट महिला की फ्री कर दिया, बाकी 3 जनों को क्या वो टिकट लेके जाएंगे? या तो वो सबकी टिकट फ्री करे, सिर्फ महिलाओं की टिकट फ्री की हुई है। इससे बसों पे कितना कर्जा डल रहा है ये उन लोगों को नहीं पता कि बस कितने कर्जों पे आ चुकी है। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ्री करती रहती है करना। बिजली के बिल भी उन्होंने फ्री किए हैं, सबका बिल आता है, आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे सबका बिजली का बिल आता है, ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है उनका। आकृति मैडम, आपकी पार्टी ने एक घोषणा किया है कि अगर दोबारा सत्ता में आती है तो बच्चियों के लिए 50,000 रुपया फिर से जमा किया जाएगा। इसको आम आदमी पार्टी कहती है ये जुमला है, इसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? वो खुद ही चूना लगाते हैं। तो वो इतनी अच्छी पार्टी, मोदी जी को वैसे इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल जो बोलता है वो कुछ भी नहीं करके दिखाता। तो मेरे हिसाब से जो मोदी जी का जो है शक्ति, वो सबको नज़र आ रहा है। आज हमारी रैली निकली है, आप हमारी रैली देखिए कि हमारे साथ कितने लोग उमड़े हुए थे। हमारे जितने भाई बहन हैं हमारे साथ थे। अगर हम लोग सेवा वाले परिवार से, अगर हमारी पार्टी सेवा करती है तभी आज लोग हमारे साथ हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगा। 5 काम ऐसा बताइए, या कम से कम 2 काम ऐसा बताइए जो आप अलग करेंगे। देखिए, काम जितने करो उतना कम है। कोई फिक्स्ड काम नहीं है कि हमने सिर्फ यही काम करने हैं। हम सेवा वाले परिवार से हैं, तो हम जितना काम करते जाएंगे हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा। कोई फिक्स्ड काम नहीं करेंगे कि हमने बस यही काम करना है और यही काम करके अपने घर बैठ जाना है। जितना हमारे में शक्ति है, जितना वाहिगुरु हमें बख्शिश करेगा, उतना ही हम काम को आगे लेके जाएंगे। स्वास्थ्य के और एजुकेशन में 2 लाइन में बीजेपी क्या क्या करेगी? देखिए, एजुकेशन में तो वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा एडवांस है। आजकल यूथ इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा, इतना एजुकेटेड है। तो मुझे लगता है ये अपने आप ही चीज़ें बहुत अच्छी होती जाएंगी। तो मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैडम, आपको, आकृति मैडम को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे आकृति गौर थापर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, और इन्होंने अपने कार्यों को बताया। अपने सहयोगी प्रेम कुमार के साथ प्रमोद कुमार, रोशनी दर्शन, नई दिल्ली। देश में चुनाव का माहौल है। राजधानी दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़ा है। यहाँ भी निगम पार्षद का चुनाव हो रहा है। यहाँ बात करने के लिए एक उनके वरिष्ठ नेता हमारे साथ उपलब्ध हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएं। रमनदीप सिंह थापर। सर, भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से यहाँ शासन कर रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। ऐसे में अब नया प्लान क्या है दिल्ली के लिए? अब दिल्ली केंद्र के अंदर हो गई है, दिल्ली में एमसीडी। अब दिल्ली सरकार की ज़रूरत नहीं है। जो दिल्ली सरकार एमसीडी के फंड रोक देती थी,
कोई फंड नहीं देती थी, नीचे काम नहीं होता था उससे। अब केंद्र से सीधा फंड आएगा और सीधा अपने अपने इलाकों में लगेगा। ये बहुत बढ़िया पहल की है मोदी जी ने। अब किसी को भी कोई कूड़े की प्रॉब्लम, किसी चीज़ की, सड़क की प्रॉब्लम, आगे नालियों की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्यों की प्लानिंग किए गए हैं? अब एमसीडी के स्कूल जो हैं वो ऐसे बनेंगे, आप खुद देखेंगे। उनके ऊपर वर्क शुरू हो चुका है। एक एजुकेशन सेल अलग से बन गया है जो एमसीडी के स्कूल्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम महिलाओं के टिकट फ्री कर दिए हैं, बिजली का बिल फ्री कर दिए हैं, पानी फ्री कर दिए हैं। इस सब को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी सिर्फ कहती है, मेरे को तो नहीं लगता किसी का बिजली बिल माफ़ है और किसी का पानी बिल माफ़ है। देखो, झूठ बोलने का आप कह रहे हो डीटीसी में बस फ्री कर दी है उन्होंने महिलाओं की, तो ये भी तो आप बताओ ना सबको कि 20,000 करोड़ में डीटीसी चल रही है। जब बस ही नहीं रहेगी तो महिला बैठेगी कहाँ? आपको पता है ना, घाटे में चल रही है बस। उसके बाद अब बिकने वाली है वो। पहले बसें बेच देगा, फिर स्कूल बेच देगा, फिर दिल्ली को बेच के खुद निकल लेगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली को चमकाना है, बीजेपी उसको कैसे काउंटर करेगी? कहाँ चमकाया आप बताओ? दिल्ली में उनकी सरकार है, एक भी उन्होंने स्कूल बनाया नया? आप बता दीजिए, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। डिंडोरे पीट पीट के बोला जाता है ये मैंने दीवार पेंट करा दी, ये मैंने स्कूल पेंट कराया, मैंने पेंट कराया, मैंने ये पेंट करा दिया। अरे जो इतने सारे स्कूल जो बनाए हैं सरकार ने वो तो नहीं बताता ये मैंने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ मैं पेंट करा रहा हूँ एक दीवार। वो तो कहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा काम किए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं। भाई साहब, जो विदेश से मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक आप मुझे दिखा दो, अभी मैं आपके साथ चलता हूँ, कहाँ पर डॉक्टर बैठा और क्या बना हुआ है। एक चौकी बना दी। वो जब बाहर से देखने आ रहे हैं, ये फिर बाहर किसको देखने जाते हैं जब बाहर से यहाँ पे देखने आ रहे हैं? समझदारी वाली बात है ना। केंद्र में आपकी सरकार लगातार रह रही है, इसका सपोर्ट आपको बार बार मिल रहा है। हमें दो काम ऐसा बताएं जो आपका प्राथमिकता रहेगा। प्राथमिकता यही रहेगा कि एमसीडी के स्कूल्स को हम बेटर बनाएंगे, बच्चों को बढ़िया शिक्षा देंगे और अच्छे तरीके से सारा काम करेंगे। नालियाँ, कूड़ा, आपको कूड़े का बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। जो हमारे इलाके के पहले निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया अपने इलाके में, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। हम ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। आप बताइए कि उनके पास एक क्या बहाना है? सिर्फ कूड़े का, कूड़ा कूड़ा कूड़ा। जो उनके पास, इसका मतलब कोई भी हमारा पार्षद आज तक पैसे लेता नहीं पकड़ा गया ना, उनके पास नहीं है ना करप्शन का बहाना। कोई करप्शन करता नहीं पकड़ा गया। उनके जो पार्षद है कोई करप्शन करते पकड़े जा रहे हैं, कोई टिट्टे बेचते पकड़े जा रहे हैं, कोई कुछ करते पकड़े जा रहे हैं। सिर्फ उन्होंने मुद्दा बना लिया कूड़ा कूड़ा कूड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं था भ्रष्टाचार का। उन्होंने जमुना साहब का भी प्रॉमिस किया था, उन्होंने किया नहीं। इसके बारे में बीजेपी क्या कहती है? कर ही नहीं सकती वो यमुना साहब। करना होता करे ना, पैसा तो सिर्फ अपने विज्ञापनों पे खर्च हो रहा है। सिर्फ विज्ञापन। अपने बंदों को कहा जाता है कि पैसा लाओ, मैं सिर्फ विज्ञापन पे लगाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा। दिल्ली में सारे हॉस्पिटल सेंटर के अंडर है, सेंटर उनको पैसा देती है। दिल्ली में सारे कॉलेज सेंटर के अंडर है, सब कुछ। तो इसके पास पैसा है, ये कर क्या रहा है? सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है कि पूरे दिल्ली में दोबारा फिर से आके सत्ता में आएगी? पूरी मेजोरिटी था। 250 सीटें हमारी आ रही है और ऐसी लहर है मोदी जी की, कुछ कहने की हद नहीं। कि झूठे प्रचार से सारे बंदे खफा हैं। हमारा तो बिजली का बिल माफ नहीं है, हमारा तो नहीं आता। वो तो कहते हैं, आप लोग जुमला कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं, वो झूठे कहते हैं। पब्लिक किस पर विश्वास करे? आप बता दीजिए ना कौन जुमला करता है। वो तो दुनिया को पता है कौन जुमला करता है। अब इलाके में जाइए, सारे जूतों के हार लेके खड़े हैं कि केजरीवाल का कोई बंदा आ जाए उनको मार मार के भगाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एमसीडी में क्या प्लानिंग है? प्रधानमंत्री जी का ये प्लानिंग है कि जो पार्षद जो भी काम करना चाहेगा उसको डायरेक्ट सेंटर पैसा देगी। अब दिल्ली सरकार का सब कुछ खत्म हो गया, तो दिल्ली सरकार सबकी पेंशनें रोक लेती है। अरे वो फंड अगर चाहिए एक रोड बनाने के लिए 2 लाख रुपया, आपको दिल्ली सरकार देगी 50,000 रुपया। तो जब तक हम ठेकेदार को 2 लाख रुपये नहीं देंगे तो वो रोड कैसे बनेगी? कभी 50,000 दे दिया, फिर 20,000 दे दिया, फिर 10,000 दे दिया। ऐसे नहीं होता। अब तो सीधा चक्कर है, ये रोड बननी है, 2 लाख रुपये चाहिए जी, सेंटर ऊपर से 2 लाख का चेक देगा, ये लो जी रोड बनाओ। अब तो सीधी सीधी ये बात है। पेंशनें बंद करी हुई हैं इन्होंने, पूरा खराबी करी हुई है इन्होंने दिल्ली सरकार ने। एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं देते एमसीडीज़ की। अब सब कुछ एकदम एक नंबर के तरीके से चलने वाला है। दिल्ली सरकार का रोल खत्म है। बहुत बहुत बधाई सर, अग्रिम बधाई आपको। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जनकपुरी प्रमोद कुमार अपने सहयोगी प्रेम कुमार के साथ रोशनी दर्शन, नई दिल्ली।